मुझे कुछ बन के दिखाना है। और पहले वाला मुस्तफ़ा तो कहीं खो सा गया है। शर्जीना को ये बात भी खलती है कि जिस मुस्तफ़ा से मैंने मोहब्बत की थी वो तो कोई और ही था। फिर आप देखेंगे मुस्तफ़ा को एक बंदा बुलाता है, दानिश साहब, और वो उसको जॉब ऑफ़र करते हैं। जॉब ऑफ़र में कहते हैं मैं गेमिंग कंपनी बना रहा हूँ जिस पे मैं तुम्हें जॉब ऑफ़र कर रहा हूँ, और बहुत ही अपॉर्चुनिटी देता है अच्छी, जिस पे शर्जीना उसे समझाती है कि देखो हर चीज़ पैसा ही नहीं होती, इसके लिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा साथ बहुत अनमोल है। उसको हर चीज़ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मुस्तफ़ा के दिमाग पे एक ही चीज़ चढ़ चुकी है। यहाँ आप देखेंगे अदील ने अपने घर वालों को बहुत खुश रखा हुआ होता है, पैसे लुटाता है, सब कुछ करता है और रुबाब की कंपनी को तबाह बर्बाद करता है, कोशिश करता है कि वो कंपनी बिल्कुल डूब जाए। लेकिन रुबाब के बाप को बखूबी सब कुछ पता लग चुका है कि ये सब कुछ अदील करवा रहा है, अंदरूनी खाना। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मज़ीद इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा जब रुबाब को ये बात पता लगेगी कि अदील उसके साथ फ्रॉड कर रहा है, और वो अर्श से फर्श पे आ जाएगा। यहाँ उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं अदील के कि देखो हमारा बेटा पानी की तरह हम पे पैसा लुटा रहा है। अभी इनको ये नहीं पता कि वो आखिर कर क्या रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द ये पकड़ा जाएगा और बहुत ही बुरे तरीके से अंदर होने वाला है। रुबाब भी उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल देगी और अर्श से फर्श पे आ जाएगा। उसके बाद उसको अंदाज़ा होगा कि आखिर होता क्या है पैसा। व्यूअर्स, यहाँ मुस्तफ़ा जो है तरक्की करके ऊपर चला जाएगा। अब देखना ये है कि क्या इन दोनों भाइयों के बीच में क्लैश होता है। ज़बरदस्त तरीके से ड्रामा ट्रेंडिंग पे जा रहा है। आप देखेंगे शर्जीना हर हाल में मुस्तफ़ा के साथ, शर्जीना उसे याद कर रहा होता है। अब तो उसकी सास भी उसको याद करने लग जाती है। आप देखेंगे कि वो अपने घर में मुस्तफ़ा और शर्जीना की कदर बढ़ने वाली होगी, क्योंकि रुबाब अपने रंग ढंग दिखाना शुरू हो जाएगी अपनी सास ससुर को। मुझे ऐसा लगता है कि अदील उनको लेके वहाँ से चला जाएगा अपने ही घर ससुराल यानी कि, और वहाँ पे रुबाब का जो रवैया उनके साथ होगा वो बहुत ही गलत होगा, जिससे उनको अफसोस होगा कि आखिर उन्होंने शर्जीना को इतना गलत क्यों समझा। तब जाके उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। व्यूअर्स, ड्रामा मज़ीद इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा जब मुस्तफ़ा एक बड़ा इंसान बन जाएगा और एक कुछ कामयाब भी उसके कदम चूमेगी, और आप देखेंगे और अदील जो खुबन कर रहा है वो ज़मीन पे आ गिरेगा। अदील जो फ्रॉड कर रहा है रुबाब के साथ ही, रुबाब की कंपनी के साथ ही, उसका क्या अंजाम होगा ये भी आप देखिएगा। तो इस ड्रामा मज़ीद इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। अदील का अंजाम देखना बाकी है और मुस्तफ़ा का भी देखना, उरूज देखना बाकी है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अब तक आप लोगों ने देखा शर्जीना और मुस्तफ़ा बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इतने में मुस्तफ़ा आ जाता है और कहता है कि मेरी नौकरी चली गई है और तुम्हें खुशी हो रही है, हमारे घर में खाने को नहीं होगा कुछ भी। व्यूअर्स, वो उसको चेक भी कर रहा होता है। यहाँ के घर के हालात भी काफ़ी ख़राब होते हैं, दोनों लेके चल रहे होते हैं, लेकिन अभी तंगी होती है, ज़रूर होती है। यहाँ मुस्तफ़ा ने अपने बाप की कोई भी मदद लेने से इनकार कर दिया होता है। कोई मदद वो किसी की लेना नहीं चाहता, ना अपने ससुर की लेना चाहता है और ना ही अपने बाप की। मुस्तफ़ा तोहफे में आप देखेंगे शर्जीना को एक रिंग भी गिफ्ट करता है और बहुत खुश होते हैं दोनों। मुझे लगता है मुस्तफ़ा की नौकरी नहीं जाएगी, वो प्रैंक कर रहा होगा शर्जीना के साथ, उसको देखने के लिए, उसको नोटिस करने के लिए। मुस्तफ़ा को ऐसा लगेगा कि शर्जीना इस घर में खुश नहीं है, तो वो उसे कहता है कि सही कहते थे तुम्हारे घर वाले और मेरे घर वाले, मुस्तफ़ा हमेशा लूज़र ही रहेगा। मुझे लगता है कि मैं लूज़र हूँ। व्यूअर्स, मुस्तफ़ा क्यों इस बात पे गमज़दा हो रहा है कि उसे क्यों इतना वो डिग्रेड हो रहा है, उसके दिन ब दिन रवैया बदलता चला जाएगा और दिन ब दिन उसमें चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी। शर्जीना को ये सब कुछ बहुत बुरा लगेगा। व्यूअर्स, क्या शर्जीना और उसके बीच में दूरियां आना शुरू हो जाएंगी या वो सब कुछ कवर कर लेगा? शर्जीना और मुस्तफ़ा बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन उनकी माँ को उनकी याद आने लग जाती है। वो चाहती हैं कि वो दोनों वापस आ जाएँ। वो बात अदील से भी कहती हैं कि इस घर में बहुत सन्नाटा हो गया है, अब मुझे मुस्तफ़ा की याद आने लग गई है, जिस पे वो कहता है कि ठीक है अम्मा आप उनको रख लें, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इस बात पे उसकी माँ गुस्सा हो जाती हैं और ऐसी नहीं चाहती कि अदील भी उनके पास से जाए, इसीलिए वो कोशिश करती हैं कि उनके सामने ना रोए। व्यूअर्स, यहाँ अदील पहुँच जाता है उनके घर पर उनको ब्लैकमेल करने के लिए, लेकिन व्यूअर्स मुस्तफ़ा उसको खूब जलील करके वहाँ से बाहर निकाल देता है। यहाँ शर्जीना बहुत सपोर्ट कर रही होती है। शर्जीना की माँ भी चाहती है कुछ पैसे शर्जीना को दे ताकि वो अपने घर को अच्छी तरीके से चला सके, लेकिन व्यूअर्स शर्जीना लेने से मना कर देती है। वो खुददार लड़की होती है, वो नहीं चाहती कि अपने माँ बाप की मदद ले, इसीलिए वो उन पैसों से मना कर देती है। व्यूअर्स, क्या शर्जीना और मुस्तफ़ा वापस चल जाएंगे या नहीं? अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से शर्जीना और मुस्तफ़ा अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन अदील दोबारा से उनको डिस्टर्ब करने के लिए आ जाता है, क्योंकि उसकी माँ उससे ये बात कहती है कि उनके बगैर मेरा गुजारा बहुत मुश्किल है, मुझे उनकी याद आती है, घर मुझे खाने को दौड़ता है। लेकिन अदील को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अदील चाहता ही नहीं है, अदील और उसकी बीवी, कि वो दोनों दोबारा इस घर के अंदर आए, क्योंकि किया उनका ही होता है, किया धरा। लेकिन आगे जाके इनके घर वालों को खुद पता लग जाएगा और ख़ुद शर्मिंदा होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल अदील की बातों में आ रहे हैं। अभी वो कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ अदील भी इनको कह देता है कि अगर आपने उनको घर में रखा तो मेरा आपसे ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा।
अदील पहुंचता है मुस्तफ़ा के पास और मुस्तफ़ा से कहता है कि तुम्हें तुम्हारे घर वाले याद कर रहे हैं, लाडले बेटे को, निकम्मे निखट्टू बेटे को। ये बात सुन के मुस्तफ़ा को गुस्सा आता है और उसको खूब खरी खोटी सुना के घर से बाहर निकाल करता है। व्यूअर्स, यहाँ शर्जीना की माँ भी शर्जीना की मदद करना चाहती है, लेकिन वो खुद मुख्तार होती है। वो कहती है मुस्तफ़ा की गैरत ही गवारा नहीं करेगी कि मैं आपसे मदद मांगूँ, इसीलिए ये पैसे आप अपने पास रखें। व्यूअर्स, क्या शर्जीना वापस अपने घर आ जाएगी या नहीं? अपनी शर्जीना ने बहुत धक्के खाए होते हैं, लेकिन अब जाके वो सेटल्ड होती है, जिसमें पहुंच जाता है अदील उनके सर पे और जली कटी दोबारा सुनाने लग जाता है कि निकम्मा निखट्टू बेटू को याद कर रही है अम्मा जान। इससे मुस्तफ़ा को गुस्सा आ जाता है और वो इतनी सुनाता है कि उनको चारों तरफ रोशन हो जाते हैं। अदील अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता और वहाँ से निकल पड़ता है। उसके बाद व्यूअर्स, अदील अपनी माँ से भी क्लियर कह देता है कि अम्मा, आपने अगर मुस्तफ़ा को रखना है तो मुझे इस घर से जाना होगा, मैं आप लोगों के साथ नहीं रह पाऊँगा, हम दोनों को अलग होना ही बेहतर है। व्यूअर्स, यहाँ शर्जीना भी सब कुछ रोकती रह जाती है, मुस्तफ़ा को रोकती रहती है कि तुम चुप हो जाओ, कुछ ना कहो, लेकिन अदील को मुस्तफ़ा ठीक ठाक सुनाता है और वहाँ से वो निकल पड़ता है। वह याद कर रही है मुस्तफ़ा की माँ मुस्तफ़ा को कि इस घर में रौनक चली गई। व्यूअर्स, क्या मुस्तफ़ा वापस आएगा या नहीं? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। ड्रामा ज़बरदस्त तरीके से बहुत ही आगे जा रहा है। यहाँ पे मुस्तफ़ा की माँ मुस्तफ़ा को याद कर रही हैं और ये बात अपने बेटे के सामने कहती हैं, जब से मुस्तफ़ा गया है इस घर में वैसे वीरानी सी हो गई है, इस घर में जैसे रौनक ही ख़त्म हो गई है। उसके दम से बहुत रौनक थी इस घर के अंदर, जब से वो गया है सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सन्नाटा सा हो चुका है, जिस पर उसको गुस्सा आ जाता है अदील को और अपनी माँ से लड़ने लग जाता है और उन्हें कहता है कि अगर आपको इतना मसला हो रहा है तो आप उसे ले आएँ वापस, अपने घर की रौनक को वापस लेकर आ जाएं और मैं इस घर से चला जाऊंगा, आपको मेरी तरफ से अलविदाई नोटिस मिल जाएगा। ये बात सुनकर उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है कि मैं इस बेटे को कैसे खो सकती हूँ, इसीलिए वो दिल पे पत्थर रख के कबूल कर लेती है। यहाँ अदील से बर्दाश्त नहीं होता, वो पहुँच जाता है मुस्तफ़ा के घर और उसे कहता है तुम्हारी माँ निकम्मे निखट्टू को याद कर रही हैं। ये बात सुन के उसे गुस्सा आता है मुस्तफ़ा को और उसे कहते हैं सुनकर जली कटी सुनाते हैं। उसे कहता है कि मैं बीवी के कंधों पे बंदूक रख के नहीं चलाता, मैं आप जिस तरह सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं बीवी के सर पे बंदूक रख के, इस तरह से मेरा पेशा नहीं है, अब बहुत बेइज्जती हो चुकी है, आप यहाँ से निकल जाइए। फिर अदील को बहुत बुरा लगता है और आप देखेंगे शर्जीना रोकती रह जाती है। यहाँ मोहल्ले वाले भी शर्जीना के पीछे बातें करते रहते हैं कि बीवी की कमाई खा रहा है, खुद कुछ नहीं कर रहा, जबकि मुस्तफ़ा भी काम कर रहा होता है मगर ऑनलाइन। फिर बस आप देखेंगे शर्जीना की माँ शर्जीना को कुछ पैसे देती है कि तुम ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। इस पर शर्जीना कहती है मैं ये मुस्तफ़ा का मान नहीं तोड़ सकती, उसको बहुत भरोसा है मुझ पर, अब मैं पैसे लेके उसका ये मान नहीं तोड़ सकती, इसीलिए ये पैसे आप अपने पास रख लें। फिर बस क्या शर्जीना मुस्तफ़ा की बन पाएगी आपस में या वो वापस चले जाएंगे? व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से शर्जीना और मुस्तफ़ा में दूरियां आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा को ऐसा लगता है कि पैसा ही सब कुछ होता है। शर्जीना उसे बारहा समझाती है, जिस पे वो अफसरदा होता है क्योंकि उसकी जॉब चली जाती है। इस बात पे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है। शर्जीना उसे समझाती है कि एक दर बंद हुआ है, दूसरा दर खुलेगा और हमारे हालात भी बदलेंगे, जिस पे मुस्तफ़ा कहता है हम कंगले हो गए हैं, कुछ भी नहीं रहा हमारे पास। शर्जीना उसको बारहा समझाती रहती है कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमारा साथ ही बहुत अनमोल है, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। लेकिन मुस्तफ़ा जो है उसके दिमाग पे यही सब कुछ होता है कि मुझे बनना है, मुझे कुछ बन के दिखाना है, और पहले वाला मुस्तफ़ा तो कहीं खो सा गया है। शर्जीना को ये बात भी खलती है कि जिस मुस्तफ़ा से मैंने मोहब्बत की थी वो तो कोई और ही था। फिर आप देखेंगे मुस्तफ़ा को एक बंदा बुलाता है, दानिश साहब, और वो उसको जॉब ऑफ़र करते हैं। जॉब ऑफ़र में कहता है मैं गेमिंग कंपनी बना रहा हूँ जिस पे मैं तुम्हें जॉब ऑफ़र कर रहा हूँ, और बहुत ही अपॉर्चुनिटी देता है अच्छी, जिस पे शर्जीना उसे समझाती है कि देखो हर चीज़ पैसा ही नहीं होती, इसके लिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा साथ बहुत अनमोल है। उसको हर चीज़ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मुस्तफ़ा के दिमाग पे एक ही चीज़ चढ़ चुकी है। यहाँ आप देखेंगे अदील ने अपने घर वालों को बहुत खुश रखा हुआ होता है, पैसे लुटाता है, सब कुछ करता है और रुबाब की कंपनी को तबाह बर्बाद करता है, कोशिश करता है कि वो कंपनी बिल्कुल डूब जाए। लेकिन रुबाब के बाप को बखूबी सब कुछ पता लग चुका है कि ये सब कुछ अदील करवा रहा है, अंदरूनी खाना। बिकॉज ड्रामा सीरियल मज़ीद इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा जब रुबाब को ये बात पता लगेगी कि अदील उसके साथ फ्रॉड कर रहा है और वो अर्श से फर्श पे आ जाएगा। यहाँ उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं अदील के कि देखो हमारा बेटा पानी की तरह हम पे पैसा लुटा रहा है। अभी उनको ये नहीं पता कि वो आखिर कर क्या रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द ये पकड़ा जाएगा और बहुत ही बुरे तरीके से अंदर होने वाला है। रुबाब भी उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल देगी और अर्श से फर्श पे आ जाएगा। उसके बाद उसको अंदाज़ा होगा कि आखिर होता क्या है पैसा। व्यूअर्स, यहाँ मुस्तफ़ा जो है तरक्की करके ऊपर चला जाएगा। अब देखना ये है कि क्या इन दोनों भाइयों के बीच में
क्लैश होता है। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से मुस्तफ़ा स्ट्रगल करता है, हर चीज़ करता है, लेकिन उसके हाथ से जॉब चली जाती है, उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। वो बहुत परेशान होता है कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा, अब किराए का क्या होगा, हर चीज़ कैसे मैनेज होगी। हर चीज़ शर्जीना तो नहीं कर सकती, लेकिन शर्जीना उसे समझाती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर चीज़ में तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुस्तफ़ा चाहता है कि उसके पास पैसा हो, इसलिए उसके सीवियाँ भेजता है, इधर उधर हर जगह हाथ पाँव मारता है, जिस पे एक बंदा उसको हायर कर लेता है और उसे कहता है कि मैं कंपनी बना रहा हूँ गेमिंग की, और मैं तुम्हें हायर कर रहा हूँ, तुम्हें जॉब दे रहा हूँ, और बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ देता है उसको। मुस्तफ़ा वो अवेल करता है और देखेंगे शर्जीना को कहीं दूर भुला देगा। पैसा कमाने के चक्कर में वो शर्जीना से यही कहता है कि इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। वो कहती है तुम इतने बेटर क्यों हो गए हो, तुम इस तरीके से क्यों, तुम्हारा रिएक्शन हो गया। जिस पर वो कहता है कि हर चीज़ पैसा होती है और मुझे पैसा हासिल करना है। व्यूअर्स, क्या ये पैसा हासिल करते करते शर्जीना को खो देगा या नहीं? व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से शर्जीना और मुस्तफ़ा में दूरियां आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा को ऐसा लगता है कि पैसा ही सब कुछ होता है। शर्जीना उसे बारहा समझाती है, जिस पे वो अफसरदा होता है क्योंकि उसकी जॉब चली जाती है। इस बात पे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है। शर्जीना उसे समझाती है कि एक दर बंद हुआ है, दूसरा दर खुलेगा और हमारे हालात भी बदलेंगे। जिस पे मुस्तफ़ा कहता है हम कंगले हो गए हैं, कुछ भी नहीं रहा हमारे पास। शर्जीना उसको बारहा समझाती रहती है कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमारा साथ ही बहुत अनमोल है, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। लेकिन मुस्तफ़ा जो है उसके दिमाग पे यही सब कुछ होता है कि मुझे बनना है, मुझे कुछ बन के दिखाना है, और पहले वाला मुस्तफ़ा तो कहीं खो सा गया है। शर्जीना को ये बात भी खलती है कि जिस मुस्तफ़ा से मैंने मोहब्बत की थी वो तो कोई और ही था। फिर आप देखेंगे मुस्तफ़ा को एक बंदा बुलाता है, दानिश साहब, और वो उसको जॉब ऑफ़र करते हैं। और जॉब ऑफ़र में कहता है मैं गेमिंग कंपनी बना रहा हूँ जिस पे मैं तुम्हें जॉब ऑफ़र कर रहा हूँ, और बहुत ही अपॉर्चुनिटी देता है अच्छी। जिस पे शर्जीना उसे समझाती है कि देखो हर चीज़ पैसा ही नहीं होती, इसके लिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा साथ बहुत अनमोल है। उसको हर चीज़ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मुस्तफ़ा के दिमाग पे एक ही चीज़ चढ़ चुकी है। यहाँ आप देखेंगे अदील ने अपने घर वालों को बहुत खुश रखा हुआ होता है, पैसे लुटाता है, सब कुछ करता है, और रुबाब की कंपनी को तबाह बर्बाद करता है, कोशिश करता है कि वो कंपनी बिल्कुल डूब जाए। लेकिन रुबाब के बाप को बखूबी सब कुछ पता लग चुका है कि ये सब कुछ अदील करवा रहा है, अंदरूनी खाना। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मज़ीद इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा जब रुबाब को ये बात पता लगेगी कि अदील उसके साथ फ्रॉड कर रहा है, और वो अर्श से फर्श पे आ जाएगा। यहाँ उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं अदील के कि देखो हमारा बेटा पानी की तरह हम पे पैसा लुटा रहा है। अभी उनको ये नहीं पता कि वो आखिर कर क्या रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द ये पकड़ा जाएगा और बहुत ही बुरे तरीके से अंदर होने वाला है। रुबाब भी उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल देगी और अर्श से फर्श पे आ जाएगा। उसके बाद उसको अंदाज़ा होगा कि आखिर होता क्या है पैसा। व्यूअर्स, यहाँ मुस्तफ़ा जो है तरक्की करके ऊपर चला जाएगा। अब देखना ये है कि क्या इन दोनों भाइयों के बीच में क्लैश होता है। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से शर्जीना मुस्तफ़ा को लेकर चलती है, लेकिन मुस्तफ़ा को ऐसा लगता है कि उसका भाई जितना अमीर हुआ है, सब कुछ हुआ है, माँ बाप उसके पास है, हर चीज़ उसके पास है, दुनिया की हर आसाइश है उसके पास, मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अच्छा घर नहीं है, अच्छा मकान नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। इसीलिए वो उसको अपने आप को सांस कमजोरी का शिकार हो चुका है और अपने आप को कमतर समझना चाहता है। इसीलिए वो चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए और कुछ बन के दिखाए। यहाँ वो शर्जीना से बात करता है, शर्जीना उससे कहती है देखो हर कुछ पैसा नहीं होता, कुछ रिश्ते भी इम्पोर्टेंट होते हैं, तुम ये सब कुछ मत भूलो। लेकिन वो कहता है कि मुझे नहीं पता, इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। व्यूअर्स, आगे जाकर ड्रामा मज़ीद इंटरेस्टिंग होगा जब वो पैसे की वजह से शर्जीना को लेट गो कर देगा और शर्जीना से ये बात भी बर्दाश्त नहीं होगी कि उस इंसान से इतनी मोहब्बत करने के बावजूद उसने क्या किया मेरे साथ। लेकिन आगे जाके केमिस्ट्री मज़ीद चेंज होगी, किस तरीके से माँ बाप जो है वो मुस्तफ़ा के दर पे ही आ जाएंगे। अदील के से हटेंगे, अदील बहुत ही बड़ा फ्रॉड करने जा रहा है। अब देखना ये कि उसकी पकड़ होगी या नहीं। अब यहाँ अदील बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा होता है रुबाब के साथ। रुबाब की जो शिपमेंट होती है वो लेट करके किसी और के साथ एग्रीमेंट कर चुका होता है और उनसे पैसा खा चुका होता है और उनको शिपमेंट दे देता है, क्योंकि उसको अंदाज़ा होता है कि रुबाब जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल ही गलत कर रही है। उसको एक अपना मातहत कर चुकी होती है, उसकी बेइज्जती करती है, उसकी इज्जत जिल्लत कुछ नहीं होती, इसलिए वो उनको बर्बाद करने की भरपूर कोशिश करता है और अपना पैसा कमाता है, अपने माँ बाप को भी फैसिलिटेट करता है। लेकिन जब उनके माँ बाप जो हैं वो उनको पता लगेगा कि उनका बेटा क्या कर रहा है और रुबाब को भी अंदाज़ा होगा, रुबाब सब कुछ पता लग जाएगा और उसका बाप भी इस बात की तो में है कि आखिर ये सब कुछ कौन कर रहा है। और जिस दिन उनको पता लग गया वो दिल को धक्के मार कर उस कंपनी से बाहर कर देंगे। ना वो घर कराएगा ना वो घाट करेगा, जिस कंपनी की वो मदद कर रहा है ना वो रखेंगे और ना कोई और, क्योंकि वो एक फ्रॉडी इंसान होता है। फ्रॉडी इंसान जो है वो किसी के साथ भी काम नहीं कर सकता है। यहाँ वो अर्श से फर्श पे आ जाएगा और मुस्तफ़ा जो है वो अर्श पे पहुँच जाएगा, तब उसको अंदाज़ा होगा कि आखिर क्या होता है ये सब कुछ। व्यूअर्स, आपकी राय में क्या अदील के साथ ऐसा ही होगा या नहीं? ज़बरदस्त तरीके से ड्रामा ट्रेंडिंग पे जा रहा है। आप देखेंगे शर्जीना
हर हाल में मुस्तफ़ा के साथ शर्जीना उसे याद कर रहा होता है। अब तो उसकी सास भी उसको याद करने लग जाती है। आप देखेंगे कि वो अपने घर में मुस्तफ़ा और शर्जीना की कदर बढ़ने वाली होगी, क्योंकि रुबाब अपने रंग दिखाना शुरू हो जाएगी अपनी सास ससुर को। मुझे ऐसा लगता है कि अदील उनको लेके वहाँ से चला जाएगा अपने ही घर ससुराल यानी कि, और वहाँ पे रुबाब का जो रवैया उनके साथ होगा वो बहुत ही गलत होगा, जिस पे उनको अफसोस होगा कि आखिर उन्होंने शर्जीना को इतना गलत क्यों समझा। तब जाके उन्होंने एहसास होगा कि उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। व्यूअर्स, ड्रामा मज़ीद इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा जब मुस्तफ़ा एक बड़ा इंसान बन जाएगा और एक कुछ कामयाब भी उससे कदम चूमेगी, और आप देखेंगे और अदील जो खुबन कर रहा है वो ज़मीन पे आ गिरेगा। अदील जो फ्रॉड कर रहा है रुबाब के साथ ही, रुबाब की कंपनी के साथ ही, उसका क्या अंजाम होगा ये भी आप देखिएगा। तो इस ड्रामा मज़ीद इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। अदील का अंजाम देखना बाकी है और मुस्तफ़ा का भी देखना, उरूज देखना बाकी है। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तक आप लोगों ने देखा शर्जीना और मुस्तफ़ा बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इतने में मुस्तफ़ा आ जाता है और कहता है कि मेरी नौकरी चली गई है और तुम्हें खुशी हो रही है, हमारे घर में खाने को नहीं होगा कुछ भी। व्यूअर्स, वो उसको चेक भी कर रहा होता है। यहाँ के घर के हालात भी काफ़ी ख़राब होते हैं, दोनों लेके चल रहे होते हैं, लेकिन अब एक तंगी होती है, ज़रूर होती है। यहाँ मुस्तफ़ा ने अपने बाप की कोई भी मदद लेने से इनकार कर दिया होता है। कोई मदद वो किसी की लेना नहीं चाहता, ना अपने ससुर की लेना चाहता है और ना ही अपने बाप की। मुस्तफ़ा तोहफे में आप देखेंगे शर्जीना को एक रिंग भी गिफ्ट करता है और बहुत खुश होते हैं दोनों। मुझे लगता है मुस्तफ़ा की नौकरी नहीं जाएगी, वो प्रैंक कर रहा होगा शर्जीना के साथ, उसको देखने के लिए, उसको नोटिस करने के लिए। मुस्तफ़ा को ऐसा लगेगा कि शर्जीना इस घर में खुश नहीं है, तो वो उसे कहता है कि सही कहते थे तुम्हारे घर वाले और मेरे घर वाले, मुस्तफ़ा हमेशा लूज़र ही रहेगा। मुझे लगता है कि मैं लूज़र हूँ। व्यूअर्स, मुस्तफ़ा क्यों इस बात पर गमज़दा हो रहा है कि उसे क्यों इतना वो डिग्रेड हो रहा है, उसके दिन ब दिन रवैया बदलता चला जाएगा और दिन ब दिन उसमें चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी। शर्जीना को ये सब कुछ बहुत बुरा लगेगा। व्यूअर्स, क्या शर्जीना और उसके बीच में दूरियां आना शुरू हो जाएंगी या वो सब कुछ कवर कर लेगा? शर्जीना और मुस्तफ़ा बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन उनकी माँ को उनकी याद आने लग जाती है। वो चाहती हैं कि वो दोनों वापस आ जाएं। वो बात अदील से भी कहती हैं कि इस घर में बहुत सन्नाटा हो गया है, अब मुझे मुस्तफ़ा की याद आने लग गई है, जिससे वो कहता है कि ठीक है अम्मा, आप उनको रख लें, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इस बात पे उसकी माँ गुस्सा हो जाती हैं और ऐसी नहीं चाहती कि अदील भी उनके पास से जाए, इसलिए वो कोशिश करती हैं कि उनके सामने ना रोए। व्यूअर्स, यहाँ अदील पहुँच जाता है उनके घर पे उनको ब्लैकमेल करने के लिए, लेकिन व्यूअर्स मुस्तफ़ा उसको खूब जलील करके वहाँ से बाहर निकाल देता है। यहाँ शर्जीना बहुत सपोर्ट कर रही होती है। शर्जीना की माँ भी चाहती है कुछ पैसे शर्जीना को दे ताकि वो अपने घर को अच्छी तरीके से चला सके, लेकिन व्यूअर्स शर्जीना लेने से मना कर देती है। वो खुददार लड़की होती है, वो नहीं चाहती कि अपने माँ बाप की मदद ले, इसीलिए वो उन पैसों से मना कर देती है। व्यूअर्स, क्या शर्जीना मुस्तफ़ा वापस चल जाएंगे या नहीं? अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से शर्जीना और मुस्तफ़ा अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन अदील दोबारा से उनको डिस्टर्ब करने के लिए आ जाता है, क्योंकि उसकी माँ उससे ये बात कहती है कि उनके बगैर मेरा गुजारा बहुत मुश्किल है, मुझे उनकी याद आती है, घर मुझे खाने को दौड़ता है। लेकिन अदील को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अदील चाहता ही नहीं है, अदील और उसकी बीवी, कि वो दोनों दोबारा इस घर के अंदर आए, क्योंकि किया उनका ही होता है, किया धरा। लेकिन आगे जाके इनके घर वालों को खूब पता लग जाएगा और ख़ुद शर्मिंदा होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल अदील की बातों में आ रहे हैं। अभी वो कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ अदील भी इनको कह देता है कि अगर आपने उनको घर में रखा तो मेरा आपसे ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। अदील पहुंचता है मुस्तफ़ा के पास और मुस्तफ़ा से कहता है कि तुम्हें तुम्हारे घर वाले याद कर रहे हैं, लाडले बेटे को, निकम्मे निखट्टू बेटे को। ये बात सुनकर मुस्तफ़ा को गुस्सा आता है और उसको खूब खरी खोटी सुना के घर से बाहर निकाल करता है। व्यूअर्स, यहाँ शर्जीना की माँ भी शर्जीना की मदद करना चाहती है, लेकिन वो खुद मुख्तार होती है। वो कहती है मुस्तफ़ा की गैरत ये गवारा नहीं करेगी कि मैं आपसे मदद मांगूँ, इसीलिए ये पैसे आप अपने पास रखें। व्यूअर्स, क्या शर्जीना वापस अपने घर आ जाएगी या नहीं? अपनी शर्जीना ने बहुत धक्के खाए होते हैं, लेकिन अब जाके वो सेटल्ड होती है, जिसमें पहुंच जाता है अदील उनके सर पे और जली कटी दोबारा सुनाने लग जाता है कि निकम्मा निखट्टू बेटू को याद कर रही है अम्मा जान। इससे मुस्तफ़ा को गुस्सा आ जाता है और वो इतनी सुनाता है कि उनको चारों तरफ रोशन हो जाते हैं। अदील अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता और वहाँ से निकल पड़ता है। उसके बाद व्यूअर्स, अदील अपनी माँ से भी क्लियर कह देता है कि अम्मा, आपने अगर मुस्तफ़ा को रखना है तो मुझे इस घर से जाना होगा, मैं आप लोगों के साथ नहीं रह पाऊँगा, हम दोनों को अलग होना ही बेहतर है। व्यूअर्स, यहाँ शर्जीना भी सब कुछ रोकती रह जाती है, मुस्तफ़ा को रोकती रहती है कि तुम चुप हो जाओ, कुछ ना कहो, लेकिन अदील को मुस्तफ़ा ठीक ठाक सुनाता है और वहाँ से वो निकल पड़ता है।
याद कर रही है मुस्तफ़ा की माँ। मुस्तफ़ा को किस घर में रौनक चली गई। व्यूवर्स, क्या मुस्तफ़ा वापस आएगा या नहीं, अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। ड्रामा ज़बरदस्त तरीके से बहुत ही आगे जा रहा है। यहाँ पे मुस्तफ़ा की माँ मुस्तफ़ा को याद कर रही हैं और ये बात अपने बेटे के सामने कहती हैं, जब से मुस्तफ़ा गया है इस घर में वैसे वीरानी सी हो गई है। इस घर में जैसे रौनक ही ख़त्म हो गई है। उसके दम से बहुत रौनक थी इस घर के अंदर। जब से वो गया है सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सन्नाटा सा हो चुका है, जिस पे उसको गुस्सा आ जाता है आदिल को और अपनी माँ से लड़ने लग जाता है और उन्हें कहता है कि अगर आपको इतना मसला हो रहा है तो आप उसे ले आएँ वापस, अपने घर की रौनक को वापस लेकर आ जाएं और मैं इस घर से चला जाऊंगा, आपको मेरी तरफ से अलविदाई नोटिस मिल जाएगा। ये बात सुनकर उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है कि मैं इस बेटे को कैसे खो सकती हूँ, इसीलिए वो दिल पे पत्थर रख के कबूल कर लेती है। यहाँ आदिल से बर्दाश्त नहीं होता, वो पहुँच जाता है मुस्तफ़ा के घर और उसे कहता है तुम्हारी माँ निकम्मे निखत्तू को याद कर रही हैं। ये बात सुन के उसे गुस्सा आता है मुस्तफ़ा को और उसे कहते हैं सुनकर जली कटी सुनाते हैं। उसे कहता है कि मैं बीवी के कंधों पे बंदूक रख के नहीं चलाता, मैं आप जिस तरह सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं बीवी के सर पे बंदूक रख के, इस तरह से मेरा पेशा नहीं है। अब बहुत बेइज्जती हो चुकी है, अब यहाँ से निकल जाइए। फिर आदिल को बहुत बुरा लगता है और आप देखेंगे शर्जीना रोकती रह जाती है। यहाँ मोहल्ले वाले भी शर्जीना के पीछे बातें करते रहते हैं कि बीवी की कमाई खा रहा है, खुद कुछ नहीं कर रहा, जबकि मुस्तफ़ा भी काम कर रहा होता है मगर ऑनलाइन। फिर बस आप देखेंगे शर्जीना की माँ शर्जीना को कुछ पैसे देती है कि तुम ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। इस पर शर्जीना कहती है मैं ये मुस्तफ़ा का मान नहीं तोड़ सकती, उसको बहुत भरोसा है मुझ पर, अब मैं पैसे लेके उसका ये मान नहीं तोड़ सकती, इसीलिए ये पैसे आप अपने पास रख लें। फिर बस क्या शर्जीना और मुस्तफ़ा की बन पाएगी आपस में या वो वापस चले जाएंगे। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से शर्जीना और मुस्तफ़ा में दूरियां आना शुरू हो जाती हैं। मुस्तफ़ा को ऐसा लगता है कि पैसा ही सब कुछ होता है। शर्जीना उसे बारहा समझाती है, जिस पे वो अफसरदा होता है क्योंकि उसकी जॉब चली जाती है। इस बात पे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है। शर्जीना उसे समझाती है कि एक दर बंद हुआ है, दूसरा दर खुलेगा और हमारे हालात भी बदलेंगे। जिस पे मुस्तफ़ा कहता है हम कंगले हो गए हैं, कुछ भी नहीं रहा हमारे पास। शर्जीना उसको बारहा समझाती रहती है कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमारा साथ ही बहुत अनमोल है, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। लेकिन मुस्तफ़ा जो है उसके दिमाग पे यही सब कुछ होता है कि मुझे बनना है, मुझे कुछ बन के दिखाना है और पहले वाला मुस्तफ़ा तो कहीं खो सा गया है। शर्जीना को ये बात भी खलती है कि जिस मुस्तफ़ा से मैंने मोहब्बत की थी वो तो कोई और ही था। फिर आप देखेंगे मुस्तफ़ा को एक बंदा बुलाता है दानिश साहब और वो उसको जॉब ऑफ़र करते हैं। जॉब ऑफ़र में कहता है मैं गेमिंग कंपनी बना रहा हूँ जिस पे मैं तुम्हें जॉब ऑफ़र कर रहा हूँ और बहुत ही अपॉर्चुनिटी देता है अच्छी। जिस पे शर्जीना उसे समझाती है कि देखो हर चीज़ पैसा ही नहीं होती, इसके लिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा साथ बहुत अनमोल है। उसको हर चीज़ समझाने की कोशिश करती है लेकिन मुस्तफ़ा के दिमाग पे एक ही चीज़ चढ़ चुकी है। यहाँ आप देखेंगे आदिल ने अपने घरवालों को बहुत खुश रखा हुआ होता है, पैसे लुटाता है, सब कुछ करता है और रुबाब की कंपनी को तबाह बर्बाद करता है, कोशिश करता है कि वो कंपनी बिल्कुल डूब जाए। लेकिन रुबाब के बाप को बखूबी सब कुछ पता लग चुका है कि ये सब कुछ आदिल करवा रहा है अंदरूनी खाना। बिकॉज ड्रामा सीरियल मज़ीद इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा जब रुबाब को ये बात पता लगेगी कि आदिल उसके साथ फ्रॉड कर रहा है और वो अर्श से फर्श पे आ जाएगा। यहाँ उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं आदिल के कि देखो हमारा बेटा पानी की तरह हम पे पैसा लुटा रहा है। अभी उनको ये नहीं पता कि वो आखिर कर क्या रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द ये पकड़ा जाएगा और बहुत ही बुरे तरीके से अंदर होने वाला है। रुबाब भी उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल देगी और अर्श से फर्श पे आ जाएगा। उसके बाद उसको अंदाज़ा होगा कि आखिर होता क्या है पैसा। व्यूअर्स, यहाँ मुस्तफ़ा जो है तरक्की करके ऊपर चला जाएगा। अब देखना ये है कि क्या इन दोनों भाइयों के बीच में क्लैश होता है। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से मुस्तफ़ा स्ट्रगल करता है, हर चीज़ करता है, लेकिन उसके हाथ से जॉब चली जाती है, उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। वो बहुत परेशान होता है कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा, अब किराए का क्या होगा, हर चीज़ कैसे मैनेज होगी। हर चीज़ शर्जीना तो नहीं कर सकती, लेकिन शर्जीना उसे समझाती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर चीज़ में तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुस्तफ़ा चाहता है कि उसके पास पैसा हो, इसलिए उसके सीवियाँ भेजता है इधर उधर, हर जगह हाथ पाँव मारता है। जिस पे एक बंदा उसको हायर कर लेता है और उसे कहता है कि मैं कंपनी बना रहा हूँ गेमिंग की और मैं तुम्हें हायर कर रहा हूँ, तुम्हें जॉब दे रहा हूँ और बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ देता है उसको। मुस्तफ़ा वो अवेल करता है और देखेंगे शर्जीना को कहीं दूर भुला देगा पैसा कमाने के चक्कर में। वो शर्जीना से यही कहता है कि इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। वो कहती है तुम इतने बेटर क्यों हो गए हो, तुम इस तरीके से क्यों, तुम्हारा रिएक्शन हो गया। जिस पर वो कहता है कि हर चीज़ पैसा होती है और मुझे पैसा हासिल करना है। व्यूअर्स, क्या ये पैसा हासिल करते करते शर्जीना को खो देगा या नहीं?
अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से शर्जीना मुस्तफ़ा को लेकर चलती है, लेकिन मुस्तफ़ा को ऐसा लगता है कि उसका भाई जितना अमीर हुआ है, सब कुछ हुआ है, माँ बाप उसके पास है, हर चीज़ उसके पास है, दुनिया की हर आसाइश है उसके पास, मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अच्छा घर नहीं है, अच्छा मकान नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। इसलिए वो उसको अपने आप को सासे कमतरी का शिकार हो चुका है और अपने आप को कमतर समझना चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए और कुछ बन के दिखाए। यहाँ वो शर्जीना से बात करता है, शर्जीना उसे कहती है देखो हर कुछ पैसा नहीं होता, कुछ रिश्ते भी इम्पोर्टेंट होते हैं, तुम ये सब कुछ मत भूलो। लेकिन वो कहता है कि मुझे नहीं पता, इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। फिर और ज़्यादा जाकर ड्रामा मज़ीद इंटरेस्टिंग होगा जब वो पैसे की वजह से शर्जीना को लेट गो कर देगा और शर्जीना से ये बात भी बर्दाश्त नहीं होगी कि उस इंसान से इतनी मोहब्बत करने के बावजूद उसने क्या किया मेरे साथ। लेकिन आगे जाके केमिस्ट्री मज़ीद चेंज होगी, किस तरीके से माँ बाप जो है वो मुस्तफ़ा के दर पे ही आ जाएंगे, दिल के से हटिंग का दिल बहुत ही बड़ा फ्रॉड करने जा रहा है। अब देखना ये कि उसकी पकड़ होगी या नहीं। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से शर्जीना और मुस्तफ़ा में दूरियां आना शुरू हो जाती हैं। मुस्तफ़ा को ऐसा लगता है कि पैसा ही सब कुछ होता है। शर्जीना उसे बारहा समझाती है जिस पे वो अफसरदा होता है क्योंकि उसकी जॉब चली जाती है। इस बात पे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है। शर्जीना उसे समझाती है कि एक दर बंद हुआ है, दूसरा दर खुलेगा और हमारे हालात भी बदलेंगे। जिस पे मुस्तफ़ा कहता है हम कंगले हो गए हैं, कुछ भी नहीं रहा हमारे पास। शर्जीना उसको बारहा समझाती रहती है कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमारा साथ ही बहुत अनमोल है, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। लेकिन मुस्तफ़ा जो है उसके दिमाग पे यही सब कुछ होता है कि मुझे बनना है, मुझे कुछ बन के दिखाना है। और पहले वाला मुस्तफ़ा तो कहीं खो सा गया है। शर्जीना को ये बात भी खलती है कि जिस मुस्तफ़ा से मैंने मोहब्बत की थी वो तो कोई और ही था। फिर आप देखेंगे मुस्तफ़ा को एक बंदा बुलाता है, दानिश साहब, और वो उसको जॉब ऑफ़र करते हैं। जॉब ऑफ़र में कहते हैं मैं गेमिंग कंपनी बना रहा हूँ जिसमें मैं तुम्हें जॉब ऑफ़र कर रहा हूँ, और बहुत ही अपॉर्चुनिटी देता है अच्छी। इस पर शर्जीना उसे समझाती है कि देखो हर चीज़ पैसा ही नहीं होती, इसके लिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा साथ बहुत अनमोल है। उसको हर चीज़ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मुस्तफ़ा के दिमाग पे एक ही चीज़ चढ़ चुकी है। यहाँ आप देखेंगे अदील ने अपने घर वालों को बहुत खुश रखा हुआ होता है, पैसे लुटाता है, सब कुछ करता है और रुबाब की कंपनी को तबाह बर्बाद करता है, कोशिश करता है कि वो कंपनी बिल्कुल डूब जाए। लेकिन रुबाब के बाप को बखूबी सब कुछ पता लग चुका है कि ये सब कुछ अदील करवा रहा है, अंदरूनी खाना। बिकॉज ड्रामा सीरियल मज़ीद इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा जब रुबाब को ये बात पता लगेगी कि अदील उसके साथ फ्रॉड कर रहा है और वो अर्श से फर्श पे आ जाएगा। यहाँ उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं अदील के कि देखो हमारा बेटा पानी की तरह हमें पैसा लुटा रहा है। अभी उनको ये नहीं पता कि वो आखिर कर क्या रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द ये पकड़ा जाएगा और बहुत ही बुरे तरीके से अंदर होने वाला है। रुबाब भी उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल देगी और अर्श से फर्श पे आ जाएगा। उसके बाद उसको अंदाज़ा होगा कि आखिर होता क्या है पैसा। व्यूअर्स, यहाँ मुस्तफ़ा जो है तरक्की करके ऊपर चला जाएगा। अब देखना ये है कि क्या इन दोनों भाइयों के बीच में क्लैश होता है। यहाँ अदील बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा होता है रुबाब के साथ। रुबाब की जो शिपमेंट होती है वो लेट करके किसी और के साथ एग्रीमेंट कर चुका होता है और उनसे पैसा खा चुका होता है और उनको शिपमेंट दे देता है, क्योंकि उसको अंदाज़ा होता है कि रुबाब जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल ही गलत कर रही है। उसको एक अपना मातहत कर चुकी होती है, उसकी बेइज्जती करती है, उसकी इज्जत जिल्लत कुछ नहीं होती, इसलिए वो उनको बर्बाद करने की भरपूर कोशिश करता है और अपना पैसा कमाता है, अपने माँ बाप को भी फैसिलिटेट करता है। लेकिन जब उनके माँ बाप जो हैं वो उनको पता लगेगा कि उनका बेटा क्या कर रहा है और रुबाब को भी अंदाज़ा होगा, रुबाब सब कुछ पता लग जाएगा और उसका बाप भी इस बात की तो में है कि आखिर ये सब कुछ कौन कर रहा है। और जिस दिन उनको पता लग गया वो दिल को धक्के मारकर उस कंपनी से बाहर कर देंगे। ना वो घर कराएगा ना वो घाट करेगा, जिस कंपनी की वो मदद कर रहा है ना वो रखेंगे और ना कोई और, क्योंकि वो एक फ्रॉडी इंसान होता है। फ्रॉडी इंसान जो है वो किसी के साथ भी काम नहीं कर सकता है। यहाँ वो अर्श से फर्श पे आ जाएगा और मुस्तफ़ा जो है वो अर्श पे पहुँच जाएगा। तब उसको अंदाज़ा होगा कि आखिर क्या होता है ये सब कुछ। व्यूअर्स, आपकी राय में क्या अदील के साथ ऐसे ही होगा या नहीं? ज़बरदस्त तरीके से ड्रामा ट्रेंडिंग पे जा रहा है। आप देखेंगे शर्जीना हर हाल में मुस्तफ़ा के साथ, शर्जीना उसे याद कर रहा होता है। अब तो उसकी सास भी उसको याद करने लग जाती है। आप देखेंगे कि वो अपने घर में मुस्तफ़ा और शर्जीना की कदर बढ़ने वाली होगी, उनके रुबाब अपने रंग ढंग दिखाना शुरू हो जाएगी अपनी सास और मुझे ऐसा लगता है कि अदील उनको लेके वहाँ से चला जाएगा अपने ही घर ससुराल यानी कि, और वहाँ पे रुबाब का जो रवैया उनके साथ होगा वो बहुत ही गलत होगा, जिस पे उनको अफसोस होगा कि आखिर उन्होंने शर्जीना को इतना गलत क्यों समझा। तब जाके उन्होंने एहसास होगा कि उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। व्यूअर्स, ड्रामा मज़ीद इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा जब मुस्तफ़ा एक बड़ा इंसान बन जाएगा और एक कुछ कामयाब दिल से कदम चूमेगी और आप देखेंगे और अदील जो खुबन कर रहा है वो ज़मीन पे आ गिरेगा। अदील जो फ्रॉड कर रहा है रुबाब के साथ ही, रुबाब की कंपनी के साथ ही, उसका क्या अंजाम होगा ये भी आप देखिएगा। फिर इस ड्रामा मज़ीद इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। अदील का अंजाम देखना बाकी है और मुस्तफ़ा का भी देखना
उरूज देखना बाकी है। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तक आप लोगों ने देखा शर्जीना और मुस्तफ़ा बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इतने में मुस्तफ़ा आ जाता है और कहता है कि मेरी नौकरी चली गई है और तुम्हें खुशी हो रही है, हमारे घर में खाने को नहीं होगा कुछ भी। फिर बस वो उसको चेक भी कर रहा होता है। यहाँ के घर के हालात भी काफ़ी ख़राब होते हैं, दोनों लेके चल रहे होते हैं, लेकिन अभी तंगी होती है, ज़रूर होती है। यहाँ मुस्तफ़ा ने अपने बाप की कोई भी मदद लेने से इनकार कर दिया होता है। कोई मदद वो किसी की लेना नहीं चाहता, ना अपने ससुर की लेना चाहता है और ना ही अपने बाप की। मुस्तफ़ा तोहफे में आप देखेंगे शर्जीना को एक रिंग भी गिफ्ट करता है और बहुत खुश होते हैं दोनों। मुझे लगता है मुस्तफ़ा की नौकरी नहीं जाएगी, वो प्रैंक कर रहा होगा शर्जीना के साथ, उसको देखने के लिए, उसको नोटिस करने के लिए। मुस्तफ़ा को ऐसा लगेगा कि शर्जीना इस घर में खुश नहीं है, तो वो उसे कहता है कि सही कहते थे तुम्हारे घर वाले और मेरे घर वाले, मुस्तफ़ा हमेशा लूज़र ही रहेगा। मुझे लगता है कि मैं लूज़र हूँ। व्यूअर्स, मुस्तफ़ा क्यों इस बात पे गमज़दा हो रहा है कि उससे क्यों इतना वो डिग्रेड हो रहा है, उसके दिन ब दिन रवैया बदलता चला जाएगा और दिन ब दिन उसमें चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी। शर्जीना को ये सब कुछ बहुत बुरा लगेगा। व्यूअर्स, क्या शर्जीना और उसके बीच में दूरियां आना शुरू हो जाएंगी या वो सब कुछ कवर कर लेगा? शर्जीना और मुस्तफ़ा बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन उनकी माँ को उनकी याद आने लग जाती है। वो चाहती हैं कि वो दोनों वापस आ जाएँ। वो बात अदील से भी कहती हैं कि इस घर में बहुत सन्नाटा हो गया है, अब मुझे मुस्तफ़ा की याद आने लग गई है। जिससे वो कहता है कि ठीक है अम्मा, आप उनको रख लें, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इस बात पे उसकी माँ गुस्सा हो जाती हैं और ऐसी नहीं चाहती कि अदील भी उनके पास से जाए, इसलिए वो कोशिश करती हैं कि उनके सामने ना रोए। व्यूअर्स, यहाँ अदील पहुँच जाता है उनके घर पे उनको ब्लैकमेल करने के लिए, लेकिन व्यूअर्स मुस्तफ़ा उसको खूब जलील करके वहाँ से बाहर निकाल देता है। यहाँ शर्जीना बहुत सपोर्ट कर रही होती है। शर्जीना की माँ भी चाहती है कुछ पैसे शर्जीना को दे ताकि वो अपने घर को अच्छी तरीके से चला सके, लेकिन व्यूअर्स शर्जीना लेने से मना कर देती है। वो खुददार लड़की होती है, वो नहीं चाहती कि अपने माँ बाप की मदद ले, इसीलिए वो उन पैसों से मना कर देती है। व्यूअर्स, क्या शर्जीना और मुस्तफ़ा वापस चल जाएंगे या नहीं? अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से शर्जीना और मुस्तफ़ा अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन अदील दोबारा से उनको डिस्टर्ब करने के लिए आ जाता है, क्योंकि उसकी माँ उससे ये बात कहती है कि उनके बगैर मेरा गुजारा बहुत मुश्किल है, मुझे उनकी याद आती है, घर मुझे खाने को दौड़ता है। लेकिन अदील को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अदील चाहता ही नहीं है, अदील और उसकी बीवी, कि वो दोनों दोबारा इस घर के अंदर आए, क्योंकि